प्रभु ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। अगर हम अपने टाइम को निकालते हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपने टाइम को नहीं निकालना चाहते। अगर शादी हो तो वो टाइम निकालते हैं, अगर कुछ भी हो तो घर में प्रोग्राम हो तो वो टाइम को निकालते हैं। वो परमेश्वर के लिए टाइम उनके पास नहीं है। सिर्फ संडे वाले दिन उनके पास टाइम है, वो भी 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए वो चर्च में आते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ब्लेसिंग के लिए चर्च में नहीं आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि प्रभु ने उनके जीवन को चेंज किया है। मैंने संडे आपको क्या बताया था कि मैं यहां पर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे अंदर से चेंज किया है। हालेलुया। बाहर वाली चीजों ने नहीं चेंज किया कि फ्रिज नहीं था, गाड़ी नहीं थी, ये नहीं था, इसलिए नहीं आते हम चर्च में। हमें इसलिए आते हैं कि प्रभु ने हमारी लाइफ को चेंज किया, कि हमारी लाइफ पाप में थी, बुराई में थी, गालियों में थी, उस चीज को परमेश्वर ने निकाला है। इसलिए आज हम परमेश्वर की आराधना और महिमा यहाँ पर कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आज आप भी इसलिए चर्च में हैं कि प्रभु ने आपके नशों से आपको आज़ादी दी है, बंधनों से तुम्हें फ्री किया है, आज़ाद किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप आत्मिक हो रहे हैं, आप हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप इसलिए आते हैं कि मुझे ये मिले, वो देगा परमेश्वर। जिसको परमेश्वर ने अंदर से चेंज कर दिया है ना, वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जिसने कायम कर लिया है। पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति किसको बोलते हैं? जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है किसको बोलते हैं? जिसको कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं है, वो इसलिए खुदा के सामने आ रहा है। अगर आप वचन को पढ़ें, वचन में क्या लिखा? अय्यूब परमेश्वर के साथ खरा चलने वाला था और शैतान ने आकर कहा, शैतान ने कहा कि ये देख, ये तेरी सेवा इसलिए करता है क्योंकि इसको कोई लाभ है। तो किस तरह से शैतान ने तंग किया अय्यूब को, कितना टॉर्चर किया, लेकिन बाइबल में लिखा अय्यूब बना रहा परमेश्वर में और परमेश्वर की महिमा हुई। और परमेश्वर को भी ये मान था अय्यूब के ऊपर कि मेरा जो ये बेटा है ये हिलेगा नहीं। और आप जान सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से भी बाद के दिनों में ज़्यादा ब्लेस किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम। एक वचन को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 12 उसकी 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल बढ़ा, इस कारण, इब्रानियों की पुस्तक 12 उसकी 1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वे दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, दौड़ते धीरज से दौड़ें। वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। इस कारण, फिर से पढ़ो इसको, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। सब जन बोलो हालेलुया। सबसे पहले तो ये समझो कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप पर बनाया है। बाइबल ये बयान करती है। अगर हम उत्पत्ति 1 उसकी 26 को पढ़ लें साथ में, तो आपको समझ आ जाएगा। मत्ती की पुस्तक 1 उसको भी निकाल के रखो और उत्पत्ति 1 उसकी 26 को निकालो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। सब जन बोलो हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में। हम क्यों कहा परमेश्वर ने? ये क्यों नहीं कहा कि मैं? हम क्यों कहा परमेश्वर ने? ये क्यों नहीं कहा कि मैं अपने स्वरूप पर बनाऊंगा? परमेश्वर ने कहा हम में 3 व्यक्ति आते हैं, परमेश्वर, पवित्र आत्मा और पुत्र। कितने मेरी बात को समझ रहे? अगर परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया है तो हमारे अंदर वही चीजें होनी चाहिए जो परमेश्वर के अंदर हैं। अगर हम परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं, यहां पर लिखा आओ हम, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं कि वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों,
सब जंतुओं के ऊपर अधिकार रखे। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़े, तो चर्च में सिर्फ बैठना नहीं है मुंह लटका कर नीचे, उससे कुछ नहीं होगा। तुम जैसे आए हो वैसे चले जाओगे। अगर तुम वचन को सुनोगे और वचन तुम्हारी लाइफ में काम करेगा। अगर तुम्हें वचन नहीं सुनना, तुम जा सकते हो। अगर तुमने यहाँ वचन सुनना है तो तुम्हें अलर्ट होकर बैठना है, ताकि वचन तुम्हारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया है, तो हमारे अंदर वही चीजें आनी चाहिए जो परमेश्वर के अंदर है। अगर हमारे अंदर वो चीजें नहीं है तो शैतान क्या करता है? धरती पर एक फाइट चलती है। बाइबल में लिखा, जब पृथ्वी बेडौल थी तो परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बन जाए, आकाश बन जाए, हर प्रकार के पेड़ पौधे बन जाएं। आपको मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब क्या है कि शुरू से ही पृथ्वी पर फाइट होती आई है। धरती के ऊपर जब आदम को बनाना था, परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले ही पृथ्वी जो थी बेडौल थी। बेडौल क्यों थी? उससे पहले भी पृथ्वी बनाई गई थी। वो बेडौल क्यों हुई? आप सारा वाक्य जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह से शैतान ने घमंड कर और इसे सोचा कि मैं परमेश्वर से भी ऊपर सिंहासन बनाऊंगा, और क्या किया? परमेश्वर ने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया, जिस कारण पृथ्वी जो थी वो बेडौल हो गई। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि धरती पर जो फाइट है वो शुरू से चलती आ रही है, जो फाइटिंग इस पर हो रही है। और आज भी जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप पर बनाया, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, उससे रेडी करें। तो जब वो आदम बनाया गया तो क्या शैतान ने अपनी चालें बंद कर दी? शैतान ने तब भी फाइटिंग की, हवा को भरमाया। भरमाने के बाद उसने बोला तुम परमेश्वर के स्वरूप पर हो जाओगे, और हवा भरमाई गई। हवा को ये नहीं पता कि मैं ऑलरेडी परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर हूं, और भरमाई गई। उसने फल खाया, आदम को भी खिलाया, जिसके कारण पाप दुनिया में आया। हम जानते हैं इस चीज को सब। दुख कहां से शुरू होते हैं? जब हमें परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया है। आज हर बंदे की लाइफ में दुख है। किसी की लाइफ में गरीबी है, शराब है, बाजपन है, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, कर्ज हैं, लेकिन उनके दुखों का निवारण नहीं हो रहा मसीह में आने के बावजूद भी। उसका कारण क्या है कि कुछ लोग आत्मिक ज़्यादा हैं, कुछ कम हैं, कुछ मिडल में हैं। जितना जितना आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं उतनी उतनी बरकत आपको मिलती है। कहते हैं ना, गुड़ जितना पावांगे उन्नी चाह मिठी होनी। तो वैसे ही है, जितना आप परमेश्वर के वचन को जानते जाएंगे उतना उतना आपकी डिलीवरेंस, आपका छुटकारा होता जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जो कम आत्मिक हैं उनका आगे जाकर जो जीवन है वो खतरे में है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो आत्मिक होने के लिए मेहनत कर रहे हैं और फास्टिंग में और प्रेयर में है, चर्च के साथ एक मन में है, क्योंकि अंत के दिन जो शुरू हैं चल रहे हैं आगे। हमें लगता है कि सिर्फ लोगों की हाँ अभी सब सेट हो रहा है, हाँ जी मैंने अपना घर सेट कर लिया है, ये कर लिया है। अगर तुम आत्मिक नहीं हो, अगर तुम आत्मिक हो और अपनी आत्मिक लाइफ के ऊपर ध्यान देते हो, वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने कहा जो मेरी बातों को सुनकर उस पर चलता है उसका घर चट्टान पर तैयार किया गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको वचन समझ में तभी आएगा जब आप ध्यान देंगे। अगर आप वचन को समझेंगे ना, कुछ भी समझ नहीं आएगा, जैसा आए वैसा चले जाएंगे आप। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं तुम्हें डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेस बना रहा हूँ। कि बहुत से लोग होते हैं जो बाइबल पढ़ते नहीं हैं, उन्हें पता नहीं है, कुछ अनपढ़ होते हैं, तो उनको समझाने के लिए मुझे अधिक मेहनत करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है ज़्यादा, ताकि ये वचन जो है वो दिमाग में घुस जाए, समझ आए और फल लेकर आए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। तो जब धरती पर परमेश्वर ने आदम को बनाया तो क्या शैतान चुप रहा? शैतान ने क्या किया? उससे भरमाकर उससे खराब कर दिया। आज भी जितने भी आदम और हवा हैं धरती पर, चाहे वो लेडीज है जेंट्स हैं, तो शैतान चुप नहीं है। वो नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के स्वरूप पर रहो और परमेश्वर की तरह चलो, परमेश्वर की समानता में रहो। वो ये नहीं चाहता, इसलिए वो क्या करता है? वो फाइट करता है तुमसे, युद्ध करता है और तुम्हारी लाइफ को वैसी बनाना चाहता है जैसी उसकी अपनी है।
जब एक बंदा गालियां निकाल रहा है, क्या वो परमेश्वर के स्वरूप पर रह गया? क्या एक बंदा चुगलियां कर रहा है, किसी की खिलाफत कर रहा है, क्या वो परमेश्वर के स्वरूप पर है? क्या किसी का घर तोड़ने के लिए कोई लगा हुआ है, क्या वो परमेश्वर के स्वरूप पर है? या क्या कोई किसी का विरोध कर रहा है, क्या वो परमेश्वर के स्वरूप पर है? नहीं। अगर परमेश्वर ने कहा आओ हम इसे अपनी समानता में बनाएं, अगर परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया है तो पवित्र आत्मा भी उसमें आता है, पुत्र भी आता है, पिता भी आता है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो वो फल भी तुम्हारे अंदर दिखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, अगर तुम स्वरूप पर बनाए गए हो तो तुम्हारे अंदर वे चीजें होंगी, अगर नहीं बनाए गए वो नहीं होंगी। तो शैतान की ये प्लानिंग रहती है, उसकी ये युक्तियां रहती हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति को उसके ट्रैक से अलग करना। यहां पर क्या लिखा, अय्यूब की पुस्तक 22 उसकी 29 को निकालो सब जन। 22 उसकी 29, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। सब जन बोलो हालेलुया। क्या लिखा यहां पर, अय्यूब 22 उसकी 29, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वे नम्र मनुष्य को बचाता है। इसका मतलब क्या है कि जो परमेश्वर को जानता होगा व्यक्ति, चाहे उसकी लाइफ में दुर्भाग्य चलता हो, चाहे दुख के दिन हो, तो भी वो अपने मुंह से कहेगा कि सौभाग्य है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो नम्र व्यक्तियों के ऊपर दया करता है, उन्हें ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है इफिसियों 6 उसकी 12 में क्या लिखा, हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है, उन अंधकार की सेनाओं के साथ है जिनका हेड ऑफिस आसमान के ऊपर है। तो युद्ध जो है वो चलता रहता है धरती के ऊपर, फाइटिंग चलती रहती है, फाइट होती रहती है, ताकि शैतान की ये प्लानिंग रहती है कि किस तरह से आपको उधर देखने के लिए नहीं बुलाया है, उधर जाना है आपने, इधर देखना है, वचन इधर हो रहा है। हालेलुया। तो इधर देखो भी क्या चल रहा है, कौन गया है, कौन, इन चीजों की ओर ध्यान मत दो, तुम वचन को सुनो। जो पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति होगा, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? सिर्फ सिर हिलाने से समझ नहीं आती, सुनना पड़ता है, कान खोलने पड़ते हैं। हालेलुया। अगर आप डिलीवरेंस चाहते हैं पूरी तरह से, चाहे मैं लास्ट में प्रेयर करूंगा, मुझे नहीं पता किस एक को परमेश्वर छूने वाला है। अगर आप देखने के लिए आए हैं तो परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा, अगर आप बंदगी करने के लिए आए ना तो परमेश्वर आपको देगा सब कुछ, और आप आज़ाद होके भी जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। बाइबल बताती है इफिसियों 6 उसकी 12 में कि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं, अंधकार की शक्तियों के साथ। तो शैतान की ये प्लानिंग रहती है हमेशा कि वो फाइटिंग करे और आपके स्वरूप को खराब करे जो परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप से हटता है तो क्या होता है, तो उसकी लाइफ प्रॉब्लम में जाती है। अभी आते आते मैं एक डिस्कशन कर रहा था कि एक लड़की ने क्या किया, उसकी शादी एक अच्छे घर में हो रही थी और अच्छी फैमिली थी। वो फैमिली ने क्या किया, उस रिश्ता देखा सारा, और फिर क्या हुआ, 2 दिन रह गए थे मैरिज को, सारी प्लानिंग कर ली, सब जो भी दाज है दहेज है वो भी रखा हुआ था, सारी तैयारी की हुई थी। तो 2 दिन पहले वो किसी लड़के से भाग गई, वो लड़के के साथ, और फिर हुआ गया, वो सारे मोहल्ले में पता चल गया। फिर वो 1 साल वहाँ रही, फिर पता चला बाद में कि वो लड़का नशे करता है, टीके लगाता है। फिर क्या हुआ, वहाँ से छोड़कर वापस आ गई, घर वालों ने फिर भी रख लिया, फिर 2, 3, 4 साल वहाँ पर रही। अब उसकी शादी हो गई, अब उसको वैसा लड़का नहीं मिला है, लेकिन वो रह रही है। लेकिन जहाँ पर परमेश्वर ने देखा था वो वहाँ सारा अच्छा था, फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड था, सब कुछ दिया हुआ था। लेकिन उसने क्या किया, अपनी मर्जी की और शैतान के बहकावे में आ गई और आज फंसी हुई है वो। लेकिन लोगों को पता नहीं है किस तरह से शैतान आपको, आपकी ब्लेसिंग को छीनता है, आपको पता नहीं है। आपको लगता है मैं ज़्यादा समझदार हूँ। जब तक आप अधिक आत्मिक नहीं होंगे, आपको समझ नहीं लगेगी कि मेरे जीवन में शैतान काम कर रहा है या परमेश्वर काम कर रहा है। बाइबल में क्या लिखा, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम अपने कुटुंब को छोड़,
अपने नगर को छोड़, जहां पर मैं तुम्हें जाने के लिए कहता हूं वहां पर जा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। इब्राहिम ने क्या किसी की सलाह ली? उसको श्योर था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आपको श्योर है कि परमेश्वर बात कर रहा है, शैतान कर रहा है? अगर श्योर नहीं, अगर आप बोलें शायद परमेश्वर की ऐसी मन, शायद जब आ गया, इसका मतलब आप करेक्ट नहीं है। आपको परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए फास्टिंग में जाना पड़ता है, प्रेयर में जाना पड़ता है, नाइट प्रेयर में जाना पड़ता है, सेवा में जाना पड़ता है, तब परमेश्वर आपको राइट वे बताता है। अगर आप रूत को पढ़ के देखें, रूत का जो पति मर गया था, लेकिन क्या हुआ, रूत आत्मिक थी, उसने बोला मैं पीछे की ओर नहीं जाऊंगी, जहां तू जाएगी। अपनी सास के साथ रही और उसकी सेवा की। वचन में लिखा चलती गई, परमेश्वर के साथ, पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आगे जाकर परमेश्वर ने भोज नाम का व्यक्ति उसकी लाइफ में भेजा, और रूत जो थी वो आशीषित स्त्री हुई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज अगर अपनी लाइफ में आप डिसीजन लेने, अगर यीशु मसीह की लाइफ को देखें तो यीशु मसीह ने भी 12 चेले चुनने से पहले फुल नाइट प्रेयर की। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो कम आत्मिक लोग हैं ना, जो कभी कभार चर्च में आते हैं, बड़ी मीटिंग वाले दिन आते हैं, जिनकी एक चर्च नहीं है, उनका आत्मिक जीवन कभी ग्रो नहीं कर सकता। वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि वो निर्भर किस पर हैं? एक पास्टर्स पर। ठीक है, हाँ, पास्टर्स आपको वचन दे रहा है, परमेश्वर बात करता है, पास्टर के द्वारा बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है, डायरेक्ट बात करता है। लेकिन जब तक आप ये नहीं जान जाते कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं आगे आपको बताऊंगा, आपको सुनते जाना है वचन को। अगर आप पढ़ें 2 तीमुथियुस 2:4 में क्या लिखा, जल्दी से देखें। 2 तीमुथियुस 2:4, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। बाइबल क्या बता रही है? जब एक योद्धा जो होता है, योद्धा जो वॉरियर जो होता है, जब वो युद्ध पर जाता है, लड़ाई पर जाता है, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। आज अगर हम देखें तो कितने लोग हैं संसार के कामों में फंसे हुए हैं। किसी को अपने बिजनेस को देखना है, किसी को अपनी जॉब को देखना है, कोई बच्चागिरी कर रहा है, बच्चों को संभालना है जी, बहाने बहुत उनके पास, घर को संभालना है, परिवार को संभालना है, घर का अच्छा मेंबर बनना है, घर का अच्छा बेटा बनना है। इन्हीं चक्करों में लगे हुए हैं। वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे। वो सुसमाचार के लिए उनके पास टाइम नहीं है, काम करने के लिए, सेवा करने के लिए टाइम नहीं है, और वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज क्या लिखा है? एक योद्धा जब निकलता है युद्ध के लिए, वो अपने भर्ती करने वाले को क्या करता है? बोलो अपने मुंह से, प्रसन्न करता है, कि मैंने उसको प्रसन्न करना है। जब फौजी ਨੂੰ देखते, फौजी ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ना कि मैं अपने देश के लिए काम करना, लड़ना है, तो क्या करता है? वो घर की ओर भी नहीं देखता। फौजी को जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलती कि वो जाएगा तो घर के कामों में लग जाएगा, घर में क्या चल रहा है, इमोशनल ना कि हो जाए। इसलिए फ़ोन भी कम यूज़ करने देते हैं उसको, ताकि उसका जो टारगेट है वो सीधा रहे, जिस काम के लिए उसको चुना गया है वो काम वो कर सके। तो अगर हम यही चक्करों में फंसे रहेंगे, हम आत्मिक कैसे बनेंगे? घर में बच्चे छोटे हैं जी, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना है। मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ आया, मैं सोचूं भी लेके भी आना है, तो मुझे चर्च में नहीं आना, मुझे लेट आना है चर्च में। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहाँ पर हूँ? मैं युद्ध में हूँ, और मुझे पता है कि प्रभु ने किस काम के लिए मुझे चुना है। मुझे पता है प्रभु ने क्यों चुना है, और मुझे आज मुझे क्या देना है। मुझे उस तरफ ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान सामने की ओर है, ताकि वचन जो है वो लोगों की जिंदगी में काम करे। हालेलुया। एक योद्धा जब निकलता है, संसार को प्रसन्न नहीं करता है। अगर आप संसार को प्रसन्न करते रहेंगे और परमेश्वर के बीच में नहीं बढ़ेंगे, आत्मिकता में नहीं बढ़ेंगे, वचनों में नहीं बढ़ेंगे, सामर्थ्य में नहीं बढ़ेंगे, एक दिन धोखा खाएंगे आप। एक टाइम पर आपको अच्छा लगेगा कि सब बढ़िया चल रहा है, कुछ भी नहीं है जी, सब परमेश्वर में। धीरे धीरे कर शैतान काम करता है, एकदम से कभी नहीं करता। एकदम से तुम चर्च को छोड़ दोगे ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सेवा छोड़ दोगे, कुछ नहीं होगा। एक दिन में, साल नहीं कुछ होगा, 2 साल नहीं होगा, लेकिन होगा। आमीन मत बोलो, क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है। तुम प्रभु में आ चुके हो, शैतान पूरी तरह से तुम्हें वॉच करता अच्छे रीति से। उसे पता है कि अब तुम परमेश्वर की बेटी हो, अब तुम परमेश्वर के बेटे हो, उसको खराब कैसे करना है। अगर वो उस लड़की की लाइफ को बर्बाद कर सकता है, और वो अच्छी बड़ी लड़की जो
और लड़का अगर देखे तो उसके मैच का नहीं है वो, लेकिन उसके साथ भाग गई वो। और जिसकी जहाँ शादी थी वो अच्छा लड़का है, अच्छा फाइनेंस है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, लेकिन शैतान ने क्या किया, भरमा दिया उसको। जहाँ उसने गाड़ी में घूमना था आज वो बैटरी रिक्शा पर है, आज साइकिल पर है वो। कितनों को समझ आ रही? इस तरह से शैतान लोगों की लाइफ को बर्बाद करता है जब हम आत्मिक नहीं होते। इसलिए प्रभु ने कहा दुष्ट आत्मा, कई दुष्ट आत्मा ऐसी हैं तुम्हारे जीवन में जो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। इसीलिए 21 दिन की जब फास्टिंग चल रही है, तुम परमेश्वर को जानते हो। हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना, अगर लोगों को वैल्यू पता हो इस चीज़ की कि हमारी चर्च में फास्टिंग चल रही है, तो वो चर्च में आके आएंगे, प्रेयर करेंगे, ना कि कहीं और जाएंगे। परमेश्वर घुटने कौन लगा रहा है तुम्हारे लिए? कल मेरे स्पिरिचुअल ब्रदर के साथ मेरी बात हुई, मैंने बोला मैंने चर्च में जल्दी आना स्टार्ट कर दिया मैंने भी। और थोड़े पंजाबी देसी तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं, मैं कहा कि भरा तुसी 2 बजे झोले चुक के कहने तुरे रहने हैं की कहते मैं डंडा चुकना मैं, वो ऐसे बात करते हो। तो मैं हस ला पे उची मैं कहा कहते मैं वो मैनू दस रहे सी उन्होंने लोगों ने क्या आपस दस रहे कहते थे साडे गोडे घस गए कहते प्रार्थना कर करके, तो तुसी लोग वही 2, 3, 4 बजे तुरे कहते ना, तो कहने भी जल्दी आओ, जल्दी भेजो सानू घर। और सच्ची बात है, जो पास्टर्स हैं ना वो मेहनत करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, फुल नाइट प्रार्थना करके। लोगों को वैल्यू नहीं पता, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, कोई कब आ रहा है, कोई कब आ रहा है, इसलिए वो आशीषित नहीं है। क्यों प्रेयर कर रहे हो? तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहे हैं वो। अगर तुम उस प्रेयर को ज्वाइन करो और प्रार्थना में आओ, तुम्हारे जीवन से बंधन टूट सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे ऐसे घुमाएगा कोई ऊपर तुम्हारे तो चल भी तेरा काम हो गया जी। काम तो तभी होगा जब वचन तुम्हारे अंदर जाएगा। अगर ले हैंड से भी छुटकारा तुम्हें मिल गया तो वो परमानेंट छुटकारा नहीं है। परमानेंट छुटकारा जो है वो परमेश्वर के वचन से, वचन को समझना है, और जो वचन को समझ लेता है वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है और कभी बीमार नहीं पड़ता और आगे बढ़ता है, ग्रोथ करता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 2 कुरिन्थियों 2:11 में क्या लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? पौलुस ने कहा मैं शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हूं। पौलुस ने कहा मैं शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हूं। जो लोग अनजान है ना शैतान की युक्तियों से, अब वो लड़की अनजान थी, उसको पता नहीं था कि क्या शैतान मेरी लाइफ में काम कर रहा है। प्रभु में होने के बावजूद भी लोग फंस जाते हैं। क्यों? अनजान, उन्हें पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, कहाँ संगति करनी है, पता नहीं है कुछ भी। पौलुस ने कहा हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। शैतान क्या कर रहा है जीवन में कुछ नहीं पता उनको। अगर दे रहा है ना कुछ, उनको कई बार लगता है ये परमेश्वर दे रहा है। आपको पता कैसे चलेगा? जब आपके पास ब्लेसिंग आई, आप परमेश्वर में बढ़े, आत्मिक हुए। अगर प्रभु ने आपको घर दिया, आपने प्रार्थना बढ़ा दी। अगर परमेश्वर ने गाड़ी दी, आप चर्च बदली नहीं, उसी चर्च में 3 बंदों को साथ में लेकर आए, अकेले नहीं आए। तो मैं बता रहा हूं, इससे बयान होगा वो ब्लेसिंग जो है वो परमेश्वर की तरफ से है, यीशु मसीह के नाम से। आज अगर किसी को साइकिल हो ना किसी के बाद, तब तक वो हलीम है, तब तक वो चर्च में भी फास्टिंग के लिए भी आता है, सेवा के लिए आता है। थोड़ा सा अगर परमेश्वर से ब्लेस कर दे तो उसकी अकड़, उसकी आंखें ऐसी होती हैं कि पता नहीं वो क्या बन गया, और परमेश्वर उसे आगे लेके ही नहीं जाता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि वचन में लिखा प्रभु दीनों पर अनुग्रह करता है, घमंडियों का सामना करता है। जो दीन लोग होते हैं उनको परमेश्वर बढ़ाता है। क्या पढ़ा हमने वचन में? चाहे दुर्भाग्य भी होगा लेकिन वो बोलेगा सौभाग्य है, क्योंकि नम्र लोगों के ऊपर परमेश्वर दया करता है। अगर आप प्रेरितों वाली कलीसिया को देखोगे ना, 4 चीजें वो रोज करते थे। वो प्रेरितों वाली कलीसिया, आज की जो कलीसिया उनमें वो चीजें नहीं पाई जाती। क्या लिखा उनके बीच में? प्रेरितों के काम 2:42 में लिखा, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, केवल वचन नहीं सुनते थे वो। कितने मेरी बात को समझ? जैसे आप वचन को सुन रहे हैं ना, प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, स्पेशल शिक्षा, स्पेशल टीचिंग दिया करते थे प्रेरित लोग। उनको अकेले में बुलाकर, संडे बुधवार के अलावा बुलाकर उनको समझाते थे कि तुम्हें कैसे बढ़ना है।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज अब तुम सोचो कि तुमने कितनी शिक्षा पाई है वचन की। 10 साल तुम्हें मसीह में हो गए हैं, एक भी वचन के ऊपर नहीं चल रहे हम। यहाँ पर लिखा है इनकी रोज का काम था, ये 4 काम रोज करते थे। ये शिक्षा पाते, संगति करते, रोटी तोड़ते और प्रार्थना करते। ये प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी, उपवास रखने वाली कलीसिया थी। और वचन में लिखा परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार इस कलीसिया में किया करता था यीशु मसीह के नाम से। आप तुम सोचो कि तुम क्या क्या कर रहे हो इस तरह से मेहनत? क्या फास्टिंग कर रहे हो? क्या प्रेयर कर रहे हो? क्या आज्ञाकारिता कर रहे हो? केवल फास्टिंग भी कुछ भी नहीं करेगी अगर तुम अन आज्ञाकारी हो। अगर फास्टिंग क्यों करते हैं हम? हमारी स्पिरिट डिसिप्लिन में रहे, हमारी स्पिरिट की जो अलाइनमेंट वो सीधी हो सके, ताकि हम फिर देख सकें कौन दावा लगा रहा है हमारे ऊपर, कौन हम पर अटैक कर रहा है। तभी तो पौलुस बता रहा है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। हालेलुया। ये अटैक कित्थों होया है? शैतान वालों या किधरों है? आपको लगता है किसी इंसान ने किया? इंसान ने नहीं किया, वो शैतान ने किया है। और लोग चर्च में बैठे अन्य भाषा भी बोलते हैं, हालेलुया भी बोलते हैं। उनकी लाइफ को जब मैं देखता हूँ, कितने तरह के पाप उनकी जिंदगियों में वो निकालना नहीं चाहते हैं। पापी से परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है परमेश्वर। अगर हम प्रभु को जान लिया है तो जानने के बावजूद भी अगर पाप करते रहें तो क्या क्या परमेश्वर छोड़ेगा उस व्यक्ति को? क्या उसके बाद कोई और बलिदान पड़ा है? यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दे दी, कोड़े खा लिए, इसलिए ताकि लोग मन फिराएं और उसका पीछा करें और उसके पीछे चलकर अपने जीवन को परिवर्तित करें। इसलिए बाइबल में क्या लिखा? ज्ञान ना होने की वजह के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। आपको लगता है शायद ज्ञान नहीं है प्रजा को? कितने ऐसा मानते हैं? कितने मानते हैं? वचन में लिखा ना, प्रभु ने ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा, मेरे लोग क्यों दे भैया नाश। कितने मानते कि ये सच्ची बात है? लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान है इनको, लेकिन अधूरा ज्ञान है। अगर हम पढ़ें वचन को, होशे की पुस्तक को पढ़ें, पुराना नियम होशे की पुस्तक, उसकी 4 उसकी 6, क्या लिखा? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आगे लिखा, इसलिए मैं तुझे अपना याचक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। क्या लिखा? मेरा ज्ञान, परमेश्वर ने कहा मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। अपने मुंह से बोलो, नष्ट हो गई। आगे लिखा, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। कितनों को समझ आ रही? पहले तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे ज्ञान ना होने करके मेरी प्रजा जड़ी है नष्ट हो गई, तो फिर परमेश्वर भी कह रहा है कि तूने मेरे ज्ञान को नष्ट तुच्छ जाना है। इसका मतलब ज्ञान है पर पूरा ज्ञान नहीं है। जब पूरा ज्ञान नहीं होता तब शैतान आपकी जिंदगियों में काम करता है। आमीन मत बोलना। लेकिन जब हम पूरा ज्ञान में बढ़ते हैं, जैसे संडे मैंने आपको वचन दिया कि हमें मसीह के डील डोल में बढ़ना है, आगे निकलना है। जब आपको समझ आनी स्टार्ट होती है कि नहीं मुझे क्या करना है, कहाँ को जाना है, कहाँ शादी करनी है, कहाँ बिजनेस ओपन करना है, चर्च कहाँ जाना है, तो परमेश्वर आपको बढ़ाता है। आज चर्च लोग जेलसी के लिए आते हैं, कुछ लोग जेलस रख कर आते हैं चर्च में। उनको अगुवे के साथ अगर जेलस है तो वो किसी और चर्च में जाते हैं इसलिए कि उसको दिखाएं, उसमें आत्मिकता नहीं है। अगर आप इस इच्छा से चर्च जाते हैं कहीं कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आत्मिक व्यक्ति है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर रहे हैं, आपको नहीं पता। आपको डेवल इस्तेमाल कर रहा है। एक जगह टाइम पर वो इस्तेमाल करेगा, फिर छोड़ देगा तुम्हें। फिर बंदे को पछतावा होता है कि मैंने गलती की है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ये कर दिया, अपनी लाइफ में ये हो गया। आज वो लड़की को जब मैं देख रहा था, मैंने अपनी वाइफ को बताया ये वो लड़की है। इस बात को 8 साल हो चुके हैं और 8 सालों में जब मैं आ रहा था तो मैंने बोला ये वो लड़की है, और 8 सालों में वो बैटरी रिक्शा पर थी। प्रॉब्लम ये नहीं कि बैटरी रिक्शा में, बैटरी रिक्शे वाले भी इंसान हैं, वो भी परमेश्वर के लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि परमेश्वर उसे कहाँ पर लेके जाने वाला था और लेकिन वो आज कहाँ पर है। वो
अगर वही उस समय वो परमेश्वर की बात को मानी होती और वो अपने परिवार वालों की बात मानी होती, समझी होती, तो आज वो ऊंची जगह पर बैठी होती। कितनों को समझ आ रही? समझ एकदम से नहीं आती, जब शैतान काम कर जाता है ना, तब फिर निकलना मुश्किल है, फिर क्या करना है। इसीलिए आज अगर तुम अलर्ट हो अपनी जिंदगियों में, तो परमेश्वर को अगर तुम जानते हो और उसके वचन को एक्यूरेट जानते हो और डीपली स्टडी करते हो, तो परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा, जो हल पर हाथ रखकर, क्या लिखा यहाँ पर लूका 9:23 में, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। अपने आप से क्या करे? इनकार करे, प्रतिदिन क्रूस उठाए अपना। क्रूस में दुख भी हो सकते हैं, परेशानियां भी हो सकती हैं, प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और फाइटिंग भी हो सकती है, शैतान के अटैक भी हो सकते हैं, कई बार विरोध भी हो सकता है, चेतावनियां भी हो सकती हैं। लेकिन आप किस में चल रहे हैं? आप प्रभु में चल रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है, और आप क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे। आप सोएंगे नहीं, लेजी नहीं होंगे, अपने घर के कामों में नहीं लगे रहेंगे कि पोछे लगाते रहो, प्रार्थना टाइम नहीं, थक गई हूँ जी, मैं सफाई करके थक गई हूँ, रसोई का काम के थक गई हूँ, और प्रेयर नहीं है। तो ऐसा करके तुम बच नहीं जाओगे, एक समय पर बच जाओगे, लेकिन आगे आगे जाकर कुछ लोग क्या करते हैं? चर्च में आते हैं, बस बड़ी मीटिंग में आगे बच गए जी, ले हैंड करा लिया, बच गए जी। ऐसे लोग आने वाले टाइम में आगे उनके लिए खतरा है आगे, मैं बता रहा हूँ सच में। लेकिन जो लोग मेहनत को बढ़ा रहे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर उन्हें ऊंचा करने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपनी आंखें बंद करें और बोलें, परमेश्वर अब सिद्ध होना चाहते हैं, नहीं चाहते? कितने चाहते हैं सिद्ध होना? ऊंचा करो अपने हाथ। ऐसा तो कोई नहीं है जो पूरा सिद्ध हो। हम भी परफेक्शन में चलने के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के सामने। एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, बोला, प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? परमेश्वर अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? कितनों को समझ आ रही? प्रभु के पास आया, प्रभु ने कहा, तुझे नहीं पता तू वचन कैसे पढ़ता है? तू क्या लिखा वचन में? चोरी ना करना, हत्या ना करना, ये ना करना, है ना? तो बोला ये सारे काम मैं करता हूं प्रभु। प्रभु ने कहा, अभी भी तेरे अंदर एक बात की घटी है। सोच में पड़ गया। प्रभु ने कहा, अपना आधा धन कंगालों में बांट दे। आपको पता उसने क्या किया? जो अपने आप को परफेक्ट समझ रहा था कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूं, सिद्ध हो चुका हूं, लेकिन प्रभु ने कहा, तुझ में एक कमी है अभी भी, एक बात की, तेरा आधा धन कंगालों में दे दे। वचन में लिखा, मुंह लटकाकर 21 में अगर पढ़े, मत्ती 19:21 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तो स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वे जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वे बहुत धनी था। इसलिए लोग क्या करते हैं? वो अपने हिसाब से धर्मी है। मैं प्रेयर करता हूँ जी, मैं चर्च में जाता हूँ, फलानी चर्च का मेंबर हूँ जी, लेकिन वो उसी चर्च के पास्टर से परमेश्वर कई बार बात करता है कि तुझ में ये कमी है, तू गुस्सा ज़्यादा करता है, तू अनाज्ञाकारी है, तू ये तेरी लाइफ में ये चीज़ें चल रही है, अगर तू ऐसा कर ले तेरी लाइफ सिद्ध हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम छोड़ते हैं, हम इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर अगर ये यीशु मसीह से असली प्यार करता होता तो ये आधा धन कंगालों को देता। जक्कई ने क्या कहा? प्रभु मैं अपना आधा धन कंगालों को देता हूँ। प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। बात पैसे की नहीं है, बात ये नहीं कि फाइनेंस मांगा है, परमेश्वर को फाइनेंस चाहिए, वो तो सबको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। आज तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारी जॉब, जो तुम्हारे पैसा कमा रहे हो, वो परमेश्वर की देन है, लेकिन वो देखना चाहता है कि तुम सिद्ध हो या नहीं, तुम आत्मिक हो या नहीं, या आत्मिक बनने का ड्रामा कर रहे हो। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको आने वाले टाइम में सिद्ध होना है और आगे बढ़ना है प्रभु में, और ग्रोथ तभी आपकी लाइफ में होगी। क्यों लोग शॉर्ट लाइफ जीते हैं? क्यों लोग बीमारियों में मसीह जिंदगी जीते हैं? प्रभु ने भी बीमारियों के लिए हमें नहीं रखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए रखा है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सब जन बोले आमीन। यूहन्ना की पुस्तक 1 यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ। हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था, हम पर प्रकट हुआ। सब जन बोलो हालेलुया।
कितने मानते हैं परमेश्वर ज्योति है? ज्योति है ना परमेश्वर। तो तुम ज्योति की संतान हो, तुम परमेश्वर की बेटियां और बेटे हो या नहीं हो ना? अगर परमेश्वर ज्योति है तो फिर उसके बच्चे भी ज्योति होंगे। अगर लोहा है तो लोहे को गर्म करने के लिए जो आग जलाई जा रही है, उस आग ने उसे गर्म किया है। कितनों को समझ आ रही है? तो लोहे ने रिसीव किया है उस आग को। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? यहां पर यही लिखा गया है। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, क्या? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ। हालेलुया। सुनो, बोलो ये जीवन प्रकट हुआ। मैंने पहले क्या बताया आपको? परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाएं। हालेलुया। अगर तुमने प्रभु को चख लिया है, सुन लिया है, देख लिया है, छू लिया है, तो फिर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के जैसा ही जीवन प्रकट होना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या लिखा है यहां पर? और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था, हम पर प्रकट हुआ। अनंत सुसमाचार सुनाते हैं जो पिता के साथ था, हम पर क्या हुआ? प्रकट हुआ। मुंह से बोलो प्रकट हुआ। 3 में क्या लिखा है? जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी सहभागिता पिता के साथ उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। परमेश्वर कैसे बात करता है? सबसे पहले परमेश्वर बात करता है अपने दास के द्वारा। परमेश्वर क्या है? ज्योति। जब ज्योति है, लाइट है, लाइट से क्या मिलती है? किसी को एनर्जी मिलती है। धूप देख रहे हो? एग्जाम्पल के तौर पे जादू पता है? जादू धूप में खड़ा होता था, धूप में जाकर उसको पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। असली में विटामिन डी कहाँ से मिलता है? हमें धूप से। कई बार हम धूप में खड़े होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जब बंदा बीमार होता है, धूप में थोड़ी देर बैठता है, एक्टिव हो जाता है। धूप से हमें एनर्जी मिलती है। तो वजह में लिखा है कि परमेश्वर जगत की ज्योति है, और जिसने ज्योति को जान लिया है, उसके अंदर जब रोज वो ज्योति के पास जाएगा, उसका वोल्टेज जो होगा वो कितना हैवी होगा, और वो लोगों तक पहुंचेगा और सुसमाचार में बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। अगर आपने ज्योति को जाना है ना, तो फिर आप चुप नहीं रहेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप प्रेयर करेंगे, फास्टिंग करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, गवाहियां देंगे आप। अगर आपने चखा नहीं है, उन्होंने क्या कहा? जिसको हमने सुना है, जिसको हमने देखा है, जिसको हमने टच किया है, उसका प्रचार करते हैं, उसका जीवन हमारे जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया। हम उसके तरह हैं। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? मैं आपको वचन नहीं, टीचिंग भी दे रहा हूं साथ साथ में, ताकि आपके दुख जो हैं वो खत्म हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए जब वो बंदा चख लेता है ना स्वाद को, तो फिर क्या करता है? अगर आप धूप में बैठेंगे, धूप में गर्मी आपको फील होनी शुरू होती है। फिर धूप आपको गर्मी देती है। आप लाइट के जितना करीब जाएंगे, उतना ज़्यादा परमेश्वर से बात करनी शुरू करेगा, उतना ज़्यादा आप उसके करीब बढ़ेंगे, सामर्थ्य में बढ़ेंगे। इफिसियों 5:13, पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है, इफिसियों की पुस्तक 5:13 को पढ़ेंगे। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वे ज्योति है। फिर से पढ़ो, समझ में आएगा वचन आपको। इसका अंगीकार करो, पढ़ो। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वे ज्योति है। मान लो कि आप जब किसी मैन ऑफ गॉड को सुनते हैं, पास्टर को सुनते हैं, तो वो जब परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा होता है पूरी तरह से, जब आप उसके साथ रहते हैं, चलते फिरते हैं, सेवा करते हैं, काम करते हैं, आपको महसूस होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब सुन रहे हैं कि क्योंकि आपको पता नहीं है कि परमेश्वर कैसे बात करता है, जब वो आपको गहराई की बातें बताता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है। जब किसी मैन ऑफ गॉड के साथ होते हैं, चाहे दुख में भी हो, वो साथ में आपके बैठा है, चाय पी रहा है, आपको तसल्ली सी होती है। कई बार आप इतने परेशान होते हैं, आप चर्च में आते हैं कि मुझे पास्टर से मिलना है, चाहे आप कितनी प्रेयर करने वाले हों, फिर भी होता है कई बार भी मुझे मिलना है, मेरे लिए प्रेयर कर दें, वो मेरे लिए प्रार्थना कर दें, वो है ना, होता है ना। तो परमेश्वर कई बार
आपको इस तरह से बात करता है आपसे अपने दास के द्वारा, और कई बार परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात करता है। तो बात सुनो ध्यान से। अगर हम पढ़े गलातियों 1:24, मैं फिर करता हूँ एक्सप्लेन। गलातियों 1:24, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। कौन है? बोलो, कोई बता सकता है कौन करती थी? कलीसिया। हाँ, मेरे विषय में, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। हालेलुया। कौन बोल रहा है? पौलुस। ये पौलुस कह रहा है वो कलीसिया मेरे विषय में परमेश्वर की क्या करती थी? वो महिमा। क्योंकि किसको सुनती थी वो? पौलुस को। जब वो पौलुस को सुनती थी तो उनको लगता था कि परमेश्वर जो है हमसे बात कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो कलीसिया जो थी उस समय की, वो मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। सब जन बोलो हालेलुया। अब सोच लो कि एक बंदा है, अब पौलुस यहाँ नहीं है, ऊपर स्वर्ग में है ना, उसकी बातें। लेकिन मान लो वो बंदा आज है, कल वो चला गया कहीं और, इसका मतलब फिर आप परमेश्वर के करीब नहीं रहे। मान लो आज परमेश्वर किससे बात कर रहा है, डायरेक्ट आप सुन रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट आपको आवाज़ आनी बंद हो गई। इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं सकते। अब कितनों को समझ आ रही? मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ डीपली, ताकि तुम परमेश्वर के साथ इतना मजबूत रिश्ता कायम कर लो ताकि कोई शैतान तुम्हारे जीवन में काम ना कर सके। निकालो सब जन कुलुस्सियों की पुस्तक 1:26, कुलुस्सियों 1:26, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार, अर्थात उस वेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। सब जन बोलो हालेलुया। आगे लिखा 27 पर ध्यान देना, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उन्हें गात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वे ये हैं कि मसीह जो महिमा की आशा में तुम में रहता है। 27 को पढ़ेंगे फिर से। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें गात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वे ये हैं कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। सब जन बोलो हालेलुया। मसीह तुम में क्या है? रहता है। हालेलुया। अब क्या हुआ? अब जब तुम में रहता है मसीह, सुनो ध्यान से, अब जब मसीह तुम में रहता है तो फिर क्या होगा? चाहे पास्टर्स तुम्हारे साथ है चाहे नहीं है, चाहे तुमसे परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहा है, प्रभु मुन्ना गाल नहीं कर रहा है, प्रभु मुन्ना गाल में कोई आवाज़ नहीं आ रही, मैं की करा, लेकिन बाइबल ये बताती है कि मसीह तुम्हारे अंदर ही है। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर है मसीह तो तुम कभी प्रेयर मिस नहीं करोगे, कभी फास्टिंग मिस नहीं करोगे, कभी वचन को मिस नहीं करोगे। तुम्हें ये नहीं होगा कि वो आएगा पास्टर समझाएगा, जब ये होगा तुम पढ़ोगे बाइबल को, तुम जाओगे प्रेयर में, तुम करोगे सेवा, डाउट में नहीं रहोगे क्या पास्टर मेरे साथ नहीं है, अब परमेश्वर नहीं है। जब वो मेरे साथ था, बातें करता रहा, तब परमेश्वर मुझे महसूस होता रहा। लेकिन बाइबल ये बताती है कि नए नियम में परमेश्वर जो है वो तुम्हारे अंदर आ चुका है। अगर तुम देखो, कई बार क्या होता है कि तुम अपने हेयर बांधने के लिए, है ना, कंघी करने के लिए हम क्या करते हैं? कंघा ढूंढते हैं। कंघा कहाँ पर है जी? कॉम कहाँ पर है? कंघा कहाँ? कंघा आपकी पॉकेट में होता है, यहाँ पर कंघा यहीं होता है। सारे घर को आप बोलते हैं कितने रखे यार, कितने रखे, ढूंढते फिरते हो आप, लेकिन बाद में पता कंघा तो यहाँ लग गए। ओहो, कई बोलते पैन कितने, पैन कितने, पैन हाथ च हुंदा, पैन कितने, पैन फड़ाई, सारे कहते पैन ਤੁਹਾਡੇ हाथ जी है। कई बार आप परमेश्वर को ढूंढते होते हैं, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है, लेकिन बाइबल क्या बता रही है? परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। सब जन बोलो हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं पहले बाहर था, अब तुम्हारे अंदर रहता हूं। और जिसके अंदर परमेश्वर है वो परमेश्वर के गुण प्रकट करेगा और उसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। आपको समझ नहीं आती कई बार, लेकिन ऐसे जल्दी समझ आती है कि पेन होता ना। कई बार वही शर्ट जो पहनी थी, कहाँ है शर्ट मेरी, कहाँ है, हाथ में पकड़ी हुई है,
तुम बोलते परमेश्वर कहाँ है, हजूरी कहाँ है परमेश्वर की। प्रभु की हजूरी में महसूस हुई, प्रभु अंदर ही है तुम्हारे, तुम्हें झांक के देखना पड़ेगा। मैं उससे मिल लूं, उससे मिल लूं, उससे मिल लूं, उससे मिल लूं। अरे प्रभु अंदर है तेरे, तू घुटने टेक, प्रेयर कर, तुझे महसूस होना शुरू होगा, तुझे टच भी करेगा, तुझसे बात भी करेगा, तुझे बढ़ाएगा भी, वो फलवंत भी करेगा, तेरे दुखों का निवारण भी करेगा, तुझे आजाद भी करेगा। आमीन। ऊंचा होना चाहिए। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा है कि उन्हें गात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वे ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। इसलिए बाइबल में लिखा ज्ञान ना होने की वजह से, ज्ञान नहीं है, तुम सारे बाइबल पढ़ते हो, अलग अलग चर्चिस में कहीं जाते होगे, तुम बाइबल भी पढ़ते हो, चर्च में भी जाते हो, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है परमेश्वर का। इसलिए पूरा ज्ञानवान होना हमें जरूरी है, हमें बढ़ना जरूरी है, मेहनत करनी से। एक दिन में कोई ज्ञानवान नहीं बन जाता, आपको मेहनत बढ़ानी पड़ती है। पवित्र आत्मा की आवाज़ आपको धीरे धीरे आनी स्टार्ट होती है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, अपने दास के द्वारा बात करता है। एक टाइम ऐसा आता है कि तुम इतने तैयार हो जाते हो, तुम्हें पता होता है कि अब मुझे क्या सिखाया गया है, और तुम्हारे अंदर से आवाज़ आनी शुरू होती है, अब इधर को जा, अब इधर कर, अब यहाँ मैरिज करनी है, यहाँ बिजनेस ओपन करना है। नहीं मालूम है, पढ़ के देखो। पहला यूहन्ना 2:27 में क्या लिखा। मैं से समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ वचन को, उसके बाद हम प्रेयर में जाएंगे। पहला यूहन्ना 2:27, परंतु तुम्हारा वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। सब जन बोलो हालेलुया। तुम्हें यह प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए। यहां मैंने सिखा दिया तुम्हें, अब घर में तुम सोचो कि घर में भी पापा जी आके सिखाएं। एक रियल विश्वासी बोलेगा कि हाँ मैंने यहां पर वचन सुना है। घर जाकर जो अभिषेक तुम चर्च से लेके जा रहे हो, वो अभिषेक तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें फलवंत करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। तुम यहां बैठे हो ना, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो भी कैच कर सकते हैं अनॉइंटिंग को, अगर वो इस बात को समझ जाए कि जो वचन वो सुन रहे हैं, वो अभिषेक जो उनके सरों पर आ रहा है, वो उनकी अगुवाई करेगा, उन्हें चलाएगा, उन्हें बढ़ाएगा, उन्हें फिर वो कभी कमजोर नहीं होंगे। प्रेयर में, प्रार्थना में पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करनी शुरू कर देगा। यशायाह की पुस्तक 30 उसकी 21 में क्या लिखा देखो। जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारी कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। सब जन बोलो आमीन हालेलुया। जब अभिषेक तुम्हारे ऊपर होगा ना, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, तो अगर तुम दाहिने मुड़ोगे, बाएं मुड़ोगे, तुम्हारे पीछे से क्या लिखा, तुम्हारे पीछे से आवाज आएगी, मार्ग ये है, इधर को जाना है, लेफ्ट नहीं जाना, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, पीछे की ओर जाना है, इधर को जाना है। तुम राइट वे पर चलोगे, तुम कभी भी शैतान के झांसे में नहीं आओगे। तुम्हारा युद्ध किसके साथ है मुझे ये बताओ पहले। पड़ोसी के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। अगर समझोगे कैसे तुम, जब तुम डीप प्रेयर में जाओगे, प्रार्थना में जाओगे। ये प्रभु तो बोल रहा है वचन में, क्या लिखा परमेश्वर ने कि तुझे आवाज आएगी, जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। अगर वो लड़की परमेश्वर की आवाज को सुनी होती, अगर आज वो परमेश्वर के साथ उसने परमेश्वर को जाना होता। मेरे पास बहुत से केस आते हैं। संडे केस आया मेरे पास, 5 साल पहले वो एक लड़का था, मुझे देखता सुनता था वो वचन को, वो बोलता कि मिनिस्ट्री का फैन था वो, ऐसा था वो। लेकिन उसने गलती क्या कर दी, उसने अपनी लाइफ में गलती कर दी, गलत चॉइस कर ली, गलत जगह पर रिश्ता कर लिया, जिसके कारण आज उसकी लाइफ डिस्टर्ब है। और वो चर्च में जाता है, एक अच्छी बड़ी चर्च के साथ जुड़ा हुआ है। अब उस मेंटर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस व्यक्ति की है, क्योंकि ना तो उसने डिसीजन लिया। अब वो हमारे पास आया, उसने 5 साल के बाद बोला कि मैं वहाँ चर्च आता था, अब मैं यहाँ पर आना शुरू करूँगा, और ये दिक्कत है। तब उसके अंदर जो एक्साइटमेंट थी प्रभु में बढ़ने की, वो बहुत थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। उसकी मदर ने बोला अब इसकी प्रेयर लाइफ भी 0 है। कितनों को समझ आ रही। बोला ऐसा फॉलो करता था कि आपके कपड़ों को भी मैं फॉलो करता था, कि आप जो शर्ट डालते थे ना 2018-19 में, जो प्रिंटेड शर्ट डालते थे आप, उसको याद था। मैं हंसने लगा कि इतना फॉलो करता था कि मैंने भी ऐसी शर्ट लेके आनी है।
मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जब आप फॉलो करते हैं किसी को, लेकिन डिस्टर्ब क्यों? अंदर के मनुष्य को जाना नहीं, अंदर जाना नहीं पवित्र आत्मा। इसलिए बहुत से लोग डिस्टर्ब रहते हैं अपनी लाइफ में जब अपने पर्सनल रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं करते परमेश्वर के साथ। मैन ऑफ गॉड जो सुना रहा है वो अपनी प्रेयर कर कर आया है, मैं प्रेयर करके आया हूँ। प्रार्थना तुम्हारे यहाँ से बैठने से पहले प्रेयर हो चुकी है यहाँ पर। मैं तो वो दे रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया, लेकिन जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको प्रेयर में जाकर परमेश्वर के सामने जाकर पाना है। तुम्हारी लाइफ कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें पीछे से आवाज़ दूंगा, मार्ग ये है, ये है, तुम राइट वे पर चलोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। फिर अयूब की जो आयत मैंने आपको रीड करवाई थी 22 उसकी 29 में क्या लिखा कि दुर्भाग्य होगा लेकिन तुम बोलोगे सौभाग्य है, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों के ऊपर क्या करता है? दया करता है। क्योंकि तुम किसके स्वरूप पर हो? परमेश्वर के स्वरूप पर है। प्रभु ने बोला आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाएं। जब आप प्रेयर नहीं करते हो तो क्या करता है? शैतान गंदे ख्याल आपके दिमाग में डालता है, गलत आदतें तुम्हारे अंदर फिट करता है कि ये परमेश्वर के स्वरूप पर ना रहे, और जब ये फायर करे तो कोई फायर इसकी मुझ पर लगे ना। कितनों को समझ आ रही? लेकिन जब आप प्रेयर करते हैं, आत्मिक होते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, वचन को पूरा करते हैं, तो आप दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर की प्रेजेंस से भरते जाते हैं और शैतान का कोई भी वार तुम पर अटैक नहीं करता। क्या पौलुस ने ऐसे नहीं लिख दी बातें? पौलुस ने कहा कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। जो लोग अनजान होकर बैठे ना, प्रेयर में नहीं है, चर्च में कोई संगति नहीं है, कोई वर्शिप नहीं है, कोई बोना नहीं है, कोई वचन को पूरा नहीं करना और कोई चक्कर नहीं है, मुझे कौन देख रहा है, मैं अपनी जिंदगी आप जी रहा हूं। जो मसीह में कलीसिया थी ना पुराने नियम की, जो उन्होंने शिक्षा पाई प्रेरितों से, संगति की, उन्होंने अपने तरीके से नहीं चले, वो अपनी मनमर्जियां नहीं की उन्होंने। आज भी कलीसिया में भी ऐसे लोग होते जो अपनी मनमर्जी से अपना विश्वासी जीवन व्यतीत करते हैं, प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको सुनते हैं अपने पास्टर को, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है वो, मुझे वो करना है, चाहे वो तुमसे मिले चाहे ना मिले, तुम वचन को पूरा कर रहे हो तो तुम परमेश्वर की बात को पूरा कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। आयतों को लिख लो जो मैं घर जाके से रीड करना। मत्ती 17 उसकी 20 जो मैंने रीड करवा दी हैं, अगर वो आपने लिख ली हैं। मत्ती 17 उसकी 20, उत्पत्ति 1 उसकी 3, रोमियो 8 उसकी 37, लुका 21 उसकी 36, भजन संहिता 121 उसकी 4। बस ये आयतें हैं, आपको ये रीड करना है, घर जाकर इन आयतों को पढ़ना है अच्छे से। जब हम पढ़ते हैं ना मत्ती की पुस्तक 17 उसकी 20 में लिखा, उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ जा तो वह चला जाएगा, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। सब जन बोलो हालेलुया। प्रभु ने कहा अगर राई के दाने के समान भी तुम विश्वास करोगे ना, अगर तुम पहाड़ को कहोगे जा समुद्र में जा लग जा, तुम्हारे लिए हो जाएगा, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप समझ जाते हैं कि मैं परमेश्वर के स्वरूप पर हूं। हालेलुया। आज मीटिंग का नाम क्या है? दुख निवारण सभा। उत्पत्ति 1 उसकी 3 में क्या लिखा, पढ़ो। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और उससे पहले पढ़ें, अगर हम 2 को पढ़ें, उत्पत्ति 1 उसकी 2, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। सब जन बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जब परमेश्वर ने देखा ऊपर से, क्या है यहाँ पर? अंधेरा। तो प्रभु ने डिस्कशन किया, ओहो कितना अंधेरा है, कितना अंधकार है, कितना अंधकार है। जैसे लोग आज डिस्कशन करते हैं ना अपनी बीमारी पर, मुझे कैंसर है, मुझे टीबी है, मुझे शुगर है, मुझे चमड़ी का रोग है, अस्थमा है, वो डिस्कशन करते हैं। लेकिन वचन में लिखा परमेश्वर ने डिस्कशन नहीं किया उसको। परमेश्वर ने देखा अंधियारा है, प्रभु ने कहा उजियाला हो जाए।
बाइबल में लिखा उजियाला हो गया वहाँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। आपकी रिपोर्ट में क्या है? ये रसोली। अगर आप परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं ना, तो आपको अपनी थ्योरिटी भी पता होगी, अपने अधिकार पता होंगे। रसोली आई है, आप बोलेंगे रसोली नहीं है, ये गायब हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ना कि वो रिपोर्ट को लेकर घूमते रहेंगे, रसोली आ गई जी, पथरी आ गई जी। परमेश्वर ने डिस्कशन नहीं किया यहाँ पर, ढिंडोरा नहीं पीटा, हो अंधियारा है। प्रभु ने कहा उजियाला हो, उजियाला हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 37, परंतु इन सब बातों को हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। भजन संहिता लूका 21 उसकी 36 को पढ़ें। इसलिए जागते रहो कि हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सब जन बोलो हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? बोलो मुंह से, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सब जन बोलो हालेलुया। क्या आ रहा है यहां पर? प्रार्थना। प्रार्थना के बारे में लिखा गया कि प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। जागने का मतलब ये नहीं कि रात को फोन पर व्हाट्सएप चलाते रहो। जागने का मतलब ये नहीं कि घर में मासी के लड़के आ गए और उनसे बातचीत चल रही है 1-2 बजे तक। जागने का मतलब ये नहीं कि रात को हम बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। जागने का मतलब ये है कि तुम प्रार्थना करते रहो ताकि आने वाली जो घटनाएं हैं, जो आगे समय आने वाला है ना, उनसे तुम क्या हो जाओ? बच जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए जो कम आत्मिक लोग हैं वो फंस जाएंगे आने वाले समय में, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं, जो फास्टिंग में, प्रेयर में, चर्च के साथ, विजन के साथ एक मन है, वो निकल जाएंगे, सारी कंडीशन से बाहर चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि वचन में लिखा है कि भजन संहिता 121 में लिखा उसकी 4 में, भजन संहिता 121 उसकी 4 में लिखा, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। सब जन बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर ना तो ऊँगता है ना सोता है। यहां पर यह लिखा हुआ है, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाकर बोलो हालेलुया। तो वो परमेश्वर सोता नहीं है, वो तुम्हें देखता है। जो जागते हैं ना, जो लोग जागते रहते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन पर यकीन करते हैं, परमेश्वर उन्हें ग्रेस देगा। तुम्हें आज से पहचानना है कि मेरे अंदर कौन है। कौन है अंदर तुम्हारे? कौन? तो तुम ये मत बोलना कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। अगर तुम मसीह को जान गए हो ना, कितनी कई ऐसे केस शैतान निकलता नहीं है कई लोगों की जिंदगियों से। मैंने ऐसे केस देखे चर्चिस में, बड़ी बड़ी चाहे सामर्थी चर्च क्यों ना हो, निकलते नहीं है। एक बंदा था यहाँ पर, वो 8 साल पहले यहाँ चर्च में आता था, और जब उस पर ले हैंड होना, दुष्ट आत्मा निकलनी, उसने जुबान अपनी बाहर निकालनी। और थोड़े ही दिन पहले मैंने एक चर्च में उसे देखा और 8 साल हो गए। मैं कहा अब तक तो इसे पास्टर बनना चाहिए था, या जहाँ वॉलंटियर बनना चाहिए था, सुसमाचारक। और जहाँ भी वो किसी सामर्थी पास्टर को देखता है वो अपनी जुबान निकाल लेता है बाहर, और ऐसे ऐसे करता है कि दुष्टात्मा मेरे अंदर है। और ये हाल है लोगों का। चर्च बदल दिया लेकिन अपनी लाइफ को नहीं बदला, और वो जीवन नहीं बदला, और वो लाइफ वैसी नहीं मिली उसको जैसी परमेश्वर देना चाहता था। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पूरा संपूर्ण छुटकारा कैसे आएगा? परमेश्वर के वचन को जानने से। अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरा होता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा ज्ञान ना होने की वजह के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। तुमने मेरे ज्ञान को क्या जाना है? तुच्छ। ये नहीं कि ज्ञान नहीं है, अब तुम्हें ज्ञान नहीं मिल रहा है, क्या ये वचन नहीं है परमेश्वर का? लेकिन अगर तुम इस वचन को तुच्छ जानो और समझो ना, तो फिर ये ज्ञान तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। तुम अनजान ही हो अभी तक। अगर तुम इस व्यवस्था की वचन को जानते हो और रिसीव करते हो कि परमेश्वर आज जो वचन हुआ है मैं इस पर मन लगाऊंगा और अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, तेरे वचनों में बढ़ूंगा, प्रार्थना में बढ़ूंगा, उपवास में बढ़ूंगा, आत्मिकता में बढ़ूंगा, सुसमाचार में बढ़ूंगा, तो परमेश्वर तुम्हें फलवंत करेगा। तुम
योद्धा बन जाओगे जो अपने भर्ती करने वाले को खुश करता है, संसार को नहीं। संसार को खुश करना क्या है? बच्चों को खुश कर दिया, वाइफ को घुमाने ले गए, खुश कर दिया, वो काम भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले पर तुम्हारा परमेश्वर होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। तब परमेश्वर तुम्हें अपलिफ्ट करेगा, तुम्हें बढ़ाएगा और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। ऊंचा लंबा हो, हालेलुया। जब बच्चों को ही खिलाते रहो, बच्चागिरी करते रहो। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने बच्चे से बात नहीं करता हूँ जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मतलब अभी टाइम प्रेयर का है, बस जब प्रेयर में आ गया फिर मैं खेलता हूँ, बात करता हूँ, फिर बाप वाला जो काम मुझे करना है उसके साथ वो करता हूँ फिर। लेकिन जब परमेश्वर के सामने हो तो फिर परमेश्वर ही है, हालेलुया। लोग क्या करते हैं? परमेश्वर पीछे, परिवार पहले, बच्चे पहले, उनका फ्यूचर बना लें, ये कर दें, स्कूल भेज दें, चर्च का कोई पता नहीं है, सेवा का कुछ नहीं पता है, सेवा के लिए उनको रोकते हैं, सेवा नहीं करनी, ये नहीं करनी, तो शैतान की सेवा करवा लो फिर। उसको उनको लगता है शायद सेवा में अगर हम रोकेंगे चर्च का कुछ जाएगा, चर्च का कुछ नहीं जाएगा, चर्च फिर आगे जाएगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का काम कर रहे हैं वो लोग। जब मैं सेवा कर रहा था पता नहीं कितने आए और कितने गए। परमेश्वर को मैं ये बोलता, प्रभु तूने मुझे चुना है, और ये चर्च इन लोगों ने बिल्डअप नहीं की है, ये चर्च परमेश्वर ने बिल्डअप की है और परमेश्वर इसे चला रहा है और चलाता रहेगा। वो लोग शर्मिंदा होंगे जो लोग तुम्हारी खिलाफत में और इस चर्च की खिलाफत में खड़े हैं, उनके मुंह परमेश्वर चेपी लगा देगा। इतना बढ़ाने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? इसलिए समर्पण मैं देखता हूँ वॉलंटियर्स का, उनका समर्पण क्या है? संडे संडे के लिए वो चर्च में है, वॉलंटियर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बुधवार की सर्विस को, संडे तो सारी छुट्टी होती है सबको, सब आ सकते हैं। परमेश्वर ये समर्पण देखना चाहता है। अगर तुम जॉब कर रहे हो, अगर तुम 2 घंटे की छुट्टी लेकर चर्च में अपनी वॉलंटियर्स की सेवा करने के लिए आ रहे हो, तो ये समर्पण है तुम्हारा, ये बलिदान है तुम्हारा चर्च के लिए। परमेश्वर इस बात के कारण तुम्हें आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम से। संडे वाले दिन छुट्टी है सबको, सब आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, यहाँ सेवादार भी बन जाते हैं, सब काम कर लेते हैं। लेकिन जो बुधवार की सर्विस है उसमें जब आप अपना टाइम एक्स्ट्रा निकालते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर आपको अपलिफ्ट करता है, आपको बढ़ाता है प्रभु यीशु के नाम से। जिन्होंने जाना नहीं है परमेश्वर को, वो बस बैठते हैं, वो ज़िंदगी दिन काट रहे हैं अपने, उनको लगता है बच गए हैं जी, बस सुन बपतिस्मा ले लिया, सेफ हो गए हैं। ये खतरे में है इनकी लाइफ। जो लोग वो सुनते हैं ना और मानते हैं और काम करते हैं, देख लेना आपकी लाइफ और उनकी लाइफ में आने वाले दिनों में। 8 साल के बाद मैंने उस लड़की को देखा, क्योंकि जब मैं एक बार चेहरा देख लेता हूँ ना, मुझे याद रहता है कि 8 साल पहले ये बंदा मिला था मुझे, या मैंने ये बात सुनी थी। फिर प्रभु ने दिखाया कि देख इनकी लाइफ, देखो इनको, अगर इन्होंने बात मानी होती परमेश्वर की, आज कहाँ पर होते। तो फैमिली वो इधर इसी की सोने दे विच नवा देंदी उन्होंने। कुछ चीज़ें शैतान की तरफ से होती कि उस चीज़ें परमेश्वर देना चाहता था, हालेलुया, उसको पहचान क्यों नहीं पाए? क्योंकि अपने अंदर के मनुष्यत्व को समझ नहीं पाए, आत्मिक नहीं थे। रूत समझ गई थी, रूत को पता मुझे पीछे नहीं मुड़ना, मुझे आगे निकलना है, मुझे क्रूस उठाना है और आगे निकलना है। दुख आए, प्रॉब्लम आई, बोझ आया, लाइफ चेंज, स्टोरी चेंज, लाइफ चेंज, ब्लेसिंग उसकी लाइफ में शुरू हुई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। कितने समझने आपकी लाइफ चेंज होने वाली है आज यीशु मसीह के नाम में। दुख खत्म होने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में।